स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्लम्बैक्स पे। आज की वीडियो हम आपके लिए लाए हैं कि किस तरह से यूरिनल के आउटलेट का कनेक्शन दिया जाता है, उसकी हाइट कितनी होती है और यूरिनल के इनलेट में फ्लश वाल्व को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उसकी भी कितनी हाइट होती है, यूरिनल से ऊपर टॉप की हाइट कितनी होती है। आज सारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आप लोगों से विनती है कि वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि वीडियो में बताए गए कोई भी चीज़ आप मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड किए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, यूरिनल फ्लश वाल्व हमारे पास है। ये 1/2 इंच का है, 15 mm का, और ये हमारा यूरिनल है। इसके साथ हमारा आउटलेट एक सिरेमिक का आता है, वो है, और उसके साथ आउटलेट कनेक्शन के लिए पाइप और वॉशर भी दिया जाता है। ये हमारा जैक्वार का यूरिनल है। इस यूरिनल में आउटलेट और फ्लश वाल्व का इनलेट दोनों कंसील्ड हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी कैसे मेजरमेंट की जाती है, इसकी हाइट कैसे दिया जाता है। ये फ्लश वाल्व का इनलेट का पॉइंट है और नीचे जो देख रहे हैं ये यूरिनल के आउटलेट का पॉइंट है। इसके साथ में यूरिनल आउटलेट का एक पाइप दिया हुआ है और साथ ही साथ रैक बोल्ट आता है, जिस पे कि हम यूरिनल को फिक्स करते हैं। इस वक्त हम यूरिनल को लगाते हैं, उसकी मेजरमेंट करके आउटलेट में कनेक्शन देते हैं इसकी। और यूरिनल के साथ में एक इनलेट का वॉशर भी आता है, जिसमें हम 1/2 इंच का पाइप पुश करके इसमें इनलेट का कनेक्शन देते हैं, जो कि फ्लश वाल्व का जो आउटलेट होता है और इसका इनलेट इसमें कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारा एक यूरिनल का आउटलेट दिया हुआ है। ये किसी प्लम्बर ने काम किया था, जो कि उसकी हाइट की मेजरमेंट सही से नहीं किया था। तो हमें अभी ये आउटलेट को रिमूव करना होगा और उसकी हाइट को ऊपर शिफ्ट करना होगा। इसलिए हम वॉल कटिंग करके, चिपिंग करके उसको निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है इसको। अब हम यूरिनल के फ्लश वाल्व को फिक्स करने के लिए वॉल की कटिंग और चिपिंग कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 3/4 इंच का CPVC पाइप है। उसको यूरिनल फ्लश वाल्व को फिक्स करने के लिए चिपिंग कर रहे हैं। यूरिनल का आउटलेट का हाइट मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले यूरिनल का फ्रंट साइड का हाइट का मेजरमेंट ले लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 1 फीट 12 इंच का हमारा फ्रंट का हाइट है। उसके बाद यूरिनल के पीछे आउटलेट जो होता है, यूरिनल का आउटलेट, उसका सेंटर की हाइट लेते हैं। ग्राउंड से सेंटर का हाइट का मेजरमेंट ले लिया जाता है, जो कि 6 इंच हमारा आ रहा है। अब बारी आती है यूरिनल के हाइट की मेजरमेंट की। जैसा कि ग्राउंड से 2 इंच हमारा टाइल्स आएगा, तो हम मेजर कर लेते हैं। उसके बाद 30 इंच लेते हैं। 30 इंच इसलिए लेते हैं क्योंकि यूरिनल का ग्राउंड लेवल से यूरिनल का सेंटर, आउटलेट का जो सेंटर था वो 6 इंच था, इसलिए हम 24 इंच पे एक मार्क कर लेते हैं। ये मार्किंग बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि यूरिनल का जो टॉप लेवल आता है हमारा, उसकी हाइट हम 28 इंच रखते हैं। 28 इंच, 26 इंच, 27 इंच स्टैंडर्ड हाइट होती है। जैसा कि हमारा नीचे 2 इंच टाइल्स आएगा, उसके बाद
24 इंच लेते हैं आउटलेट के कनेक्शन के लिए, और 6 इंच इसलिए ऊपर 30 इंच पे मार्क किया था क्योंकि 30 इंच हमारा 2 इंच माइनस होके 28 इंच हमारा यूरिनल का हाइट होगा, और 24 इंच पे हमारा यूरिनल का आउटलेट आएगा, जो कि सेंटर हम 24 इंच पे आउटलेट का लिया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने 6 इंच ही हाइट कम क्यों लिया। तो वीडियो में हमने यूरिनल का टॉप की हाइट लिया था जो कि 1 फीट का था, और हमारा पीछे आउटलेट 6 इंच सेंटर, आउटलेट का जो सेंटर यूरिनल का था उसका 6 इंच था। तो इसलिए 6 इंच ऊपर से हमने माइनस कर लिया क्योंकि वो 12 इंच का था, तो 6 इंच ऊपर से माइनस हो गया और नीचे हमारा 24 इंच आ गया, जिसमें से 24 इंच पे हमारा यूरिनल का आउटलेट आ जाता है, आउटलेट का सेंटर आ जाता है। नीचे से 2 इंच हमारा टाइल्स लगेगा तो ये हमारा 22 हो जाएगा, और ऊपर जो हमने 30 इंच लिया था तो 6 इंच वो ऐड हो गया, तो हमारा 28 का यूरिनल का हाइट आ जाएगा 28 इंच। अब हम यूरिनल के आउटलेट को एक कॉलर के द्वारा जॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पहले से हाइट बढ़ानी पड़ेगी, तो हम इस पे कॉलर लगा के इसकी हाइट बढ़ाते हैं। पहले कॉलर लगा लेते हैं, उसके बाद हम 24 पे सेंटर ले लेते हैं, क्योंकि हम 24 का सेंटर ही ले रहे हैं वहाँ पे। जैसा 6 इंच पे सेंटर था तो हमारा यहाँ 24 पे सेंटर आ रहा है, और मेजरमेंट टेप से हम मेज़र कर लेते हैं कि हमारा कितना इंच का पाइप का टुकड़ा लगेगा। तो उस हिसाब से जितना मेजरमेंट हो रहा है हम एक पाइप का टुकड़ा कट कर लेते हैं और उसे भी जॉइंट कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा 7 इंच का लग रहा है टुकड़ा पाइप, तो हम उस पाइप को कट करके उसमें जॉइंट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यूरिनल की हाइट हमारी 25 इंच है। अब बारी आती है फ्लश वाल्व के इनलेट का मेजरमेंट के लिए। तो इनलेट का मेजरमेंट के लिए यूरिनल के आउटलेट का सेंटर से यूरिनल के इनलेट के सेंटर का मेजरमेंट लेते, जो कि 17 इंच आया। उसके बाद 17 इंच से ऊपर हम फ्लश वाल्व को फिक्स करने के लिए ऊपर सेंटर से 7 इंच, 6 इंच या 7 इंच रखते हैं हमारा फ्लश वाल्व को फिक्स करने के लिए। उसके लिए हम फ्लश प्लेट को भी मेजरमेंट करके देख लेते हैं उधर रख के कि हमारा स्टैंडर्ड हाइट आ रहा है कि नहीं। के फ्लश वाल्व का इनलेट का मेजरमेंट करते हैं। जैसा कि हमने 17 इंच लिया था, तो यूरिनल के आउटलेट के सेंटर से 17 इंच हम मार्क कर लेते हैं। आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि हम सेंटर का ही मेजरमेंट क्यों लेते हैं। सेंटर का मेजरमेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें जब हम आउटलेट को फिक्स करेंगे और फ्लश वाल्व के इनलेट को जब वॉशर में पुश किया जाएगा तो हमारा करेक्ट मेजरमेंट आता है। इसके बाद हम 17 इंच से ऊपर 7 इंच पे मार्क कर लेते हैं। 7 इंच पे इसलिए मार्क करते हैं क्योंकि 7 इंच पे हमारा फ्लश वाल्व का सेंटर आएगा। तो फ्लश वाल्व को फिक्स करने के लिए हम 7 इंच पे मार्क कर लेते हैं, जिस जगह पे हमारा फ्लश वाल्व का पुश बटन आएगा। अब हम फ्लश वाल्व का कनेक्शन करते हैं। फ्लश वाल्व का कनेक्शन करने के लिए हमें 2 FTA लगेगा, CPVC ब्रास FTA मुक्कल से 1/2 इंच का, क्योंकि पाइप हमारा मुक्कल इंच का है 3/4 इंच का, और फ्लश वाल्व का जो इनलेट और आउटलेट है वो 1/2 इंच का है। तो हम FTA को फिक्स करने के लिए सबसे पहले उस पर टेफलन टेप अच्छे से लगा देते हैं, और उसके बाद सॉल्वेंट भी लगा दिया जाता है, क्योंकि
थोड़ी सी भी लीकेज ना हो और अच्छे से फिक्स हो सके। उसे अच्छे से रिंच के द्वारा हम टाइट कर लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे तरफ भी हम मुक्कल से 1/2 इंच का FTA ब्रास FTA लगा देते हैं और इस तरफ भी हम इसे फिक्स कर लेते हैं। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि दोनों तरफ हम इसे अच्छे से टाइट फिक्स किया जाता है, क्योंकि वाटर का कहीं लीकेज ना हो। और फ्लश वॉल में क्योंकि ये प्रेशर का लाइन होता है तो अच्छे से टाइट करना ज़रूरी होता है। फ्लश वॉल में ये एरो का मार्क जो आप देख रहे हैं, ये हमारा इनलेट का कनेक्शन को दिखाता है। जो मार्क हमने देख रखा है एरो मार्क, वो हमारा इनलेट आएगा। जैसे कि हमारा ऊपर से मुक्कल इंच का लाइन आ रहा है, वो इनलेट का है, तो हम एक कॉलर की सहायता से इसे फिक्स कर लेते हैं। और 7 इंच पे हम फ्लश वॉल को फिक्स करके मार्क कर लेते हैं और उसके बाद जितना भी पाइप हमें लग रहा है वो कट करके उसमें हम जॉइंट कर देते हैं। पाइप को कट करने के बाद ध्यान रखने की बात यह है कि जो हमारा पाइप कट करने के बाद जो पाइप में छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसको अच्छे से साफ़ करके फिक्स किया जाता है, क्योंकि अगर छोटा सा भी एक टुकड़ा अगर रह जाता है तो वो हमारे फ्लश वॉल में आकर कहीं भी चिपक सकता है और उससे हमारा फ्लश वॉल ख़राब हो सकता है। इसलिए कहीं भी पाइप फिक्स करने से पहले उसके सारे पार्टिकल्स को, स्मॉल पार्टिकल्स को अच्छे से क्लीन कर लिया जाता है। छोटे छोटे जो टुकड़े रह जाते हैं पाइप कट करने पे, उसे क्लीन करके फिर लगाया जाता है, पाइप को फिक्स किया जाता है। अब हम फिर से यूरिनल के आउटलेट के सेंटर से फ्लश वॉल का जो इनलेट हमारा होगा वहाँ तक की मेजरमेंट 17 इंच लेकर एक पाइप का टुकड़ा कट करके उसका एक 1/2 इंच का आउटलेट निकाल देते हैं, जो कि हमारा यूरिनल के वाटर का जो इनलेट होगा उसमें कनेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूरिनल का फ्लश वॉल का भी इंस्टॉलेशन हो चुका है, जो कि हमारा यूरिनल का इनलेट आ रहा है, जो कि फ्लश वॉल से होते हुए उसका आउटलेट हमारा यूरिनल के इनलेट वाटर का कनेक्शन में जॉइंट होगा। और ये हमारा यूरिनल का आउटलेट का कनेक्शन हुआ जो एल्बो लगा के छोड़ा हो गया है, और ये हमारा फ्लश वॉल का कनेक्शन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब।